बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। मोटरवे ज्यादती केस का सानिया गुजरपुरा का जो फैसला है वो फैसला आ गया है। जो दोनों दरिंदे थे उन्हें सजाए मौत हो गई है। 30 दिन के अंदर ये अपील कर सकेंगे और हाई कोर्ट से कंफर्मेशन के बाद इसका अमल दरामद का मामला हमारे सामने होगा। अब तक क्या हुआ, कुछ चीजें मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा। इस केस में नाइंसाफी क्या हुई है, नाइंसाफी क्या हुई है, इस पे हम बहुत तारीफ कर रहे हैं कि ये इंसाफ पर मबनी फैसला है और ये जबरदस्त फैसला है। और इस फैसले के हवाले से कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी मिसाली हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये एक बार फिर रिकॉर्ड मुद्दत में काम हुआ है। इस हवाले से इंफॉर्मेशन तो मैं आपको दूंगा, लेकिन नाइंसाफी पर मबनी मामला इस फैसले में क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि जो नाइंसाफी है वो किसी इतने बड़े मामले में अगर हो जाए या कुछ चीजें रह जाएं तो जहां हम टेस्ट केस की बात करते हैं, मिसाल बना देने की बात करते हैं, वो मामला रह जाता है। यह बहुत जरूरी है। पहले थोड़ी सी एक हिस्ट्री है, क्विक रीकैप उसका कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह दरिंदगी का वाकया 9 सितंबर का सानिया गुजरपुरा हमारे सामने रिपोर्ट हुआ और जब हमें पता चला कि किस अंदाज में इन दरिंदों ने मासूम बच्चों के सामने उनकी मां को अपनी हवस का निशाना बनाया, किस तरह से मासूम बच्चों को अपने जुल्म का निशाना बनाया, उनके साथ मारपीट की, इनके हाथों में लाठियां थी, उन बच्चों के सर फट गए, उन्हें घसीटा गया तो उनके पैर जो रगड़ रहे थे जमीन पर वो छिल गए। ये सब कुछ हुआ। ये वाकया बहुत दर्दनाक था, बहुत ही दर्दनाक। हमारे सामने ये तमाम चीजें रिपोर्ट हुई। 10 सितंबर को जलती पर तेल का काम किया सीसीपीओ लाहौर के मुतनाज़े बयान ने और उस बयान पर सीसीपीओ लाहौर पर लानतान की जाने लगी। फिर उसके बाद हमारे सामने आया कि 12 गिरफ्तारियां इब्तिदाई तौर पर हुई और सबूत जमा करने का तफ्तीश करने वाले इदारों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौके से काम किया। 20 टीमें पुलिस ने तश्कील दे दी। ये टीमें जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारने का काम इनको जिम्मेदारी दी गई और फिर इसके साथ साथ जो शवाहिद जमा करने का काम था, तफ्तीश का काम था, ये तमाम चीजें इसमें शामिल थी। स्पेशल ब्रांच की टीम भी थी इन 20 टीमों में, सीआईए की टीम भी थी और इन्वेस्टिगेशन की भी एक टीम थी इसमें। 13 सितंबर को पंजाब पुलिस ने मोटरवे की सिक्योरिटी संभाल ली। इससे पहले इस जगह की सिक्योरिटी किसी के पास नहीं थी। टोल जमा किया जा रहा था, पैसे लिए जा रहे थे, सिक्योरिटी किसी के पास नहीं थी। यहां से लोग गुजर रहे और गुजरते हुए उनकी गाड़ी खराब हो, उनके साथ ऐसा कोई वाकया हो जाए, ये सब कुछ लोग अपने जिम्मे पर देखें। इस पूरे टुकड़े की सिक्योरिटी किसी के पास नहीं थी। इन लोगों ने बाद में ये कन्फेस किया, दोनों ने, इन दोनों ने भी और बाला मिस्त्री ने भी, कि ये अक्सर ये करते थे कि लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े सड़क पे इधर उधर फेंककर पूरा जो रास्ता था वो ब्लॉक कर देते थे और जब गाड़ियां वहां पर रुकती थी लोग उन टुकड़ों को हटाने के लिए, जगह बनाने के लिए उतरते थे तो ये लोग उस सड़क पर वहां उनको लूटते थे। ये सब कुछ हो रहा था, सिक्योरिटी फिर भी किसी के पास नहीं थी। 13 सितंबर को सिक्योरिटी जो है वो पंजाब पुलिस ने संभाल ली। 250 लोग ड्यूटी पर लगा दिए गए। 13 सितंबर ही को 48 डीएनए सैंपल्स जो थे वो जमा किए गए और पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब ने ऐलान किया कि एक दरिंदे का डीएनए जो है वो मैच कर गया है। ये मैच कर गया था क्योंकि आबिद मल्ली ने बहावल नगर में 2013 में एक मां बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाया था। बिल्कुल इसी अंदाज में वहां उनके घर के अफराद के सामने अपनी हवस का निशाना बनाया था हथियार के जोर पे और यह काम इन्होंने यहां पर भी अंजाम दिया था। मोटरवे वाकये में आबिद मल्ली के जो सैंपल्स थे ये जमा किए गए थे। इन सैंपल्स को जब पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब ने अपने डाटा में ले जाकर एनालाइज किया तो पता चला कि बहावल नगर में जो इंसिडेंट हुआ था उससे ये सैंपल्स मैच कर गए। आबिद मल्ली ने जो शीशा तोड़ा था गाड़ी का, उस शीशे को तोड़ते वक्त और फिर जब वो हाथ डालकर गाड़ी को अनलॉक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो खातून ने जहां मुजाहिमत की वहां उसका हाथ कटा था, उसके हाथ से खून निकला था। तो आबिद मल्ली के डीएनए सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए थे मौके से और इस बिना पर उसके जो सैंपल्स हैं वो मैच कर गए थे। और फिर 13 सितंबर को हमने देखा कि वकील नदीम सरवर जो हैं उन्होंने जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी थी। पूरे मुल्क में मुजाहिरे हो रहे थे, लोग शदीद गम गुस्से में मुब्तला थे। जिस तरह का यह वाकया पेश आया था और उसके बाद जिस तरह का रद्द अमल हमें नजर आया सीसीपीओ लाहौर के बयान की सूरत में,
बाकी हुक्काम के सुस्त रवि की सूरत में, मोटरवे के एक बड़े टुकड़े पर सिक्योरिटी ना होने की सूरत में, पैसे जमा करने के बावजूद गफलत के मुजाहिरे की सूरत में, और फिर यह भी पता चल रहा था कि कॉल की गई, एक कॉल के बाद बताया गया नहीं यहां कॉल मत करें, वहां कॉल कर लें, वहां कॉल मत करें, यहां कॉल कर लें, और बेयारो मददगार थे ये लोग उस जगह पर। इस पर मुल्कगीर मुजाहिरे हो रहे थे। फिर हमारे सामने 13 सितंबर को ही इनाम गनी साहब ने मुश्तबा मुलजिमों के नाम बताए, या फिर गलती हुई, और इनमें वकारुल हसन जिसका नाम लिया गया था उसने खुद को सरेंडर कर दिया। उसने खुद को सरेंडर किया, कहा मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं और मेरे खिलाफ जो आपको सबूत मिलते हैं जैसे तफ्तीश करनी है कर लें, और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। 14 सितंबर को आबिद मल्ली का साथी शफकत बग्गा यह गिरफ्तार हुआ। 15 सितंबर का दिन था जब आबिद मल्ली का शनाख्ती कार्ड हुक्काम ने ब्लॉक कर दिया। आबिद मल्ली मुसलसल ऑन द रन था, कभी यहां भाग रहा था, कभी वहां भाग रहा था, और ये जो किला सत्तार शाह है ये सबसे पहले वहां पहुंचा था अपने घर। पुलिस वहां पहुंची थी और ये पुलिस के सामने भाग गया था, यानी पुलिस गाड़ियों में वहां पहुंच रही है और ये खेतों से निकल के भाग रहा है, ये दौड़ लगा रहा है और पुलिस इसको नहीं पकड़ सकी थी। ये हमने अपनी पुलिस का हाल देखा था। और 28 सितंबर को सीसीपीओ लाहौर ने सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी के सामने पेश होकर अपने बयान पर, गैर जिम्मेदाराना बयान पर माफी मांग ली। लेकिन लतीफा यह हुआ कि वहां पर उन्हें इस केस की, जो वो शहबाज गिल साहब ने पहले बताया था कि तमाम चीजों को वो खुद देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को, उन्हें इस केस के 2 सस्पेक्ट थे, 2 मुजरिम थे, उन्हें उनके नाम भी नहीं पता थे। वो बार बार गलत नाम बता रहे थे, कभी बाबर अली कह रहे थे, कभी कुछ और नाम ले रहे थे, और ये अखबारों में रिपोर्ट हुआ। एक बार फिर सीसीपीओ लाहौर जो है उमर शेख उस वक्त के, वो तनकीद का निशाना बने थे। फिर 30 सितंबर को मुतासरा खातून जो है उनके साथ जिस तरह का वाकया पेश आया था, शदीद खौफ की हालत में, और जो हमारी सोसाइटी का, हमारे मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है, उन्होंने तमाम चीजों से खुद को दूर कर लिया था, दरवाजे बंद कर लिए थे दुनिया के खुद पर। लेकिन उनका बयान, उनका सामने आकर बताना बहुत जरूरी था, उनका इस मामले में शामिल होना बहुत जरूरी था। उन्होंने 30 सितंबर को यह रजामंदी जाहिर की कि मैं बयान रिकॉर्ड करा देती हूं। 2 अक्टूबर को पैमरा ने केस की कवरेज पर पाबंदी लगा दी। इसमें सबसे बड़ी रीजन यह थी कि इन खातून ने वजीर आला पंजाब से बात की थी, और वजीर आला पंजाब से बात करके उस्मान बुज़दार से उन्होंने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे और अपनी रीजंस थी, जब वो बताई तो फिर हुकूमत ने पैमरा से कहा कि इसकी कवरेज पर पाबंदी लगा दी जाए। 12 अक्टूबर को आबिद मल्ली जो था वो गिरफ्तार हो गया। मैंने आबिद मल्ली के वालिदैन का जाकर मांगा मंडी इंटरव्यू किया था, वो जगह मैंने आपको दिखाई थी, वो चीजें आपको दिखाई थी कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ, और आबिद मल्ली के बाप ने उसको गिरफ्तार करवाया था। पुलिस ने इस सिलसिले में भी कुछ झूठ बोले थे। मुसलसल जो पुलिस का रवैया था वह हमें गैर जिम्मेदाराना इस पूरे मामले में नजर आया। 22 अक्टूबर को उनकी शनाख्त का अमल जो था वो मुकम्मल हो गया। खातून ने जाकर शनाख्त परेड हुई इनकी और इनको शनाख्त कर लिया। 7 फरवरी को पुलिस चालान भी, अदालत बार बार कह रही थी कि यह मुसलसल आपकी जानिब से देर हो रही है, 7 फरवरी को पुलिस ने चालान मुकम्मल किया। 3 मार्च का दिन था जब इन लोगों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इससे पहले ये मैजिस्ट्रेट के सामने एतराफ कर चुके थे। शफकत बग्गा पहली बार में अदालत में एतराफ कर चुका था, लेकिन 3 मार्च को इन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उसके बाद मामला आगे बढ़ा। 9 मार्च जज अरशद हुसैन भुट्टा की अदालत ने 25 अफराद के गवाहों के बयानात जो थे वो मुकम्मल किए, वहां पर जरा मुकम्मल हुई। 18 मार्च को इसका फैसला महफूज किया गया। 20 मार्च को फैसला हमारे सामने सुना दिया गया। फैसला सुनाते वक्त ये लोग रो रहे थे, खौफ में मुब्तला थे, और इन्हें अपना अंजाम नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था इन्हें मौत नजर आ रही है, इन्हें मलकुल मौत नजर आ रहा है। बुरी तरह से ये लोग वहां पर रोए और इन्होंने कहा कि इन्होंने ये सब कुछ नहीं किया है। आबिद मल्ली का भाई है कासिम मल्ली, वो ये कहता है कि ज्यादती साबित नहीं हुई। मैंने एक बार फिर उसके इस बयान के बाद पुलिस हुक्काम से राब्ता किया, उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ज्यादती साबित हो चुकी, खातून के मेडिकल में ये तमाम चीजें आ चुकी हैं और ये अदालत में बात साबित हो चुकी है। उसके बाद अहम तरीन यह है कि यह पाकिस्तान की हिस्ट्री का दूसरा तेज तरीन फैसला। इससे पहले जैनब के मामले में 44 दिन लगे थे और इसमें 192 दिन लगे हैं। 30 दिन में इन लोगों के पास इस मामले में अपील का हक है। हाईकोर्ट से कंफर्मेशन का मैंने आपको बताया कि जो है वो फांसी की जो तारीख है और जो मामला है आगे बढ़ने का वो हो जाएगा। 286 दिन बाद जैनब के मामले में 17 अक्टूबर को फांसी दे दी गई थी। किस्सा तमाम हो गया था। बड़े मुतालबात थे कि
चौक पर लटकाकर सरेआम फांसी दी जाए। अब की बार भी ये मुतालबात हैं, लेकिन अब की बार भी लगता नहीं है कि ये होगा। इस मामले में मैंने आपसे कहा था नाइंसाफी कहां है, कानूनी तकाजे बहुत सारे हवालों से पूरे नहीं हुए। इस मामले में पुलिस का जो किरदार था गैर जिम्मेदारी का, फैसले में पुलिस पर कोई बात नहीं की गई, मोटरवे पुलिस पर कोई बात नहीं की गई। कॉल जाने के बाद पुलिस का जो किरदार था फौरी तौर पर एक्शन ना लेने का, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना होने का, इस पर कोई बात नहीं की गई। जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया था, जुडिशियल कमीशन नहीं बना। इस फैसले में इस पर भी कोई बात नहीं की गई। जिम्मेदारों का तायुन जो हुक्काम की सतह पर होना चाहिए था, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर जिन जिन की अफराद की गफलत है उसका तायुन होना चाहिए था, इस फैसले में इस पर कोई बात नहीं की गई। ये जो है ये इस फैसले के हवाले से नाइंसाफी है। इन दो मुजरिमों का मामला बहुत जल्द निमट जाएगा। जो पता चल रहा है उसके मुताबिक 30 दिन ये गुजरेंगे, उसके बाद तारीख आएगी और इन्हें फांसी दे दी जाएगी, ये अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। मेरी जो किला सत्तार शाह है वहां पर पुलिस में कुछ अफराद से कुछ दिन पहले मैं शेखुपुरा गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, वहां बात हुई। वो आबिद मल्ली के हवाले से बताते हैं कि दर्जनों मुकदमात, कत्ल का मुकदमा अपने सगे मामू का, उसके बाद जायदाद के मामले में था ये, उसके बाद इसी तरह के जराइम का मामला, चोरी का मामला, डकैती का मामला आबिद मल्ली पर है। शफकत बग्गा जो है उस पर भी एक से ज्यादा मुकदमात हैं और ये दोनों जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। लेकिन हमें बहुत सारे हवालों से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिन खामियों को दूर करना था, उन्हें भी जहां जहां उनकी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को फिक्स करते हुए जिम्मेदार ठहराना था। उनके लिए उनके मामले में जो जो सजाएं बनती हैं वो देनी थी, महकमाना कार्रवाई बनती है उसका फैसला करना था। यह फैसला नहीं हुआ है, यह इस मामले में बड़ी नाइंसाफी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।